बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद इस्लाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़िर, सियासी सूरत हाल उसी तरह ही है, चाहे ईद के हालात हो, चाहे शबरात का मौका हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम का मसला बड़ा गड़बड़ है। मुआशी अदम इस्तेकाम अपनी जगह है, वो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम भी मौजूद है। तो मसला मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम का ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में यह है कि इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में फैसला महफूज, ये क्या सूरत हाल है ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि शेख रशीद अहमद, उनके पेट में सियासी मरोड़ क्यों उठ रहा है, क्या हो रहा है, क्या उनकी नई ताज़ी है। दूसरी तरफ ये भी है कि जनाब बजट मंजूरी के बाद नए मैदान लगेंगे, ये भी एक मसला मौजूद है। और इसके साथ साथ जो है वो ये है कि ताकतवरों को काले भून चैन नहीं लेने दे रहे। और हुकूमत के लिए जो मसला है वो मामला ऐसे ही हैं कि दूसरी जानिब जो है वो ये है कि हुकूमत को इमरान खान का खौफ है। यानी एक तरफ काले भूनों का खौफ है, दूसरी तरफ इमरान खान का खौफ है। तो इन तमाम बातों पे बात करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी नाज़रीन, बात सीधी सी है कि मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम का मसला जो है ये क्या है। मसला है मुआशी अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा तो लोगों में खुशहाली आएगी, रिलीफ मिलेगा, लोग सुख का सांस लेंगे। और सियासी अदम इस्तेकाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होगा तो मुआशी कहाँ से होगा। हुकूमत जो है मुआशी अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए तो भाग दौड़ बहुत कर रही है, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम में डेडलॉक लग रहा है। कहीं मुज़ाकरात की ऑफर है, कहीं नहीं है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। अपोजिशन जिससे मुज़ाकरा चाहती है वो उससे नहीं करना चाहते, हुकूमत जिनसे मुज़ाकरा चाहती है वो उनसे नहीं करना चाहते। तो ये मामला बड़े अजीब व गरीब है। अगर इसको देखें जमहूरी तरीक़ेकार से, तो जमहूरी तरीक़ेकार से देखें तो आपको बिल्कुल नज़दीक रखता है। मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, भारत बहुत बड़ी जमहूरियत, 10 करोड़ वोटर, लेकिन वहाँ मामला जो 3 महीने में सारा मरहला तय हुआ, लेकिन कोई रपड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। इख्तलाफात मौजूद है, अपोजिशन मौजूद है, धांधली की बातें भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो हलचल नहीं जो पाकिस्तान में मौजूद है। तो पाकिस्तान में जमहूरियत अभी उतनी इस्तेकाम हासिल नहीं कर सकी। लेकिन दूसरी तरफ देखें आप, यूरोप में इलेक्शन हुए, यूरोप में तो वहाँ दाएं बाजू के लोगों को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई। तो फ्रांस के सदर ने जो है उन्होंने एमिनुअल मार्को ने, मतलब इस तरह के कोई नाम है, चूंकि फ्रांसीसी में है तो शायद मैं गलत उसका लहजा कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जनाब फौरी तौर पर हुकूमत यानी असम्बली जो है डिज़ोल्व कर दी। और खाली डिज़ोल्व नहीं की, उन्होंने इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया। ना कोई इजलास किया, ना किसी को बुलाया, ना कुछ ये हो रखा, नहीं भाई इलेक्शन। और उन्होंने ऐलान यही किया कि जनाब फौरी तौर पर इलेक्शन करा रहा हूँ, मुझे वाज़ेह अक्सरियत दे तो मैं आगे चल सकूंगा, वरना मैं नहीं चल सकूंगा। 2022 में इलेक्शन हुए थे, मुद्दत वही 5 साल थी, लेकिन उन्होंने जनाब तोड़ दी। लेकिन इतनी जल्दी इलेक्शन फ्रांस की तारीख में कभी इससे पहले नहीं हुए। तो क्या मकसद है? मकसद ये है कि जमहूरियत को इस्तेकाम दिया जाए, सियासी अदम इस्तेकाम का खात्मा किया जाए। ये मार्को जो है ये जीते थे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों की मदद से जीते थे, और जो दाएं बाजू के लोग थे उनको शिकस्त हुई थी, लेकिन उतनी वाज़ेह अक्सरियत नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा जनाब फिर असम्बली तोड़ दो। इससे पहले अगर फ्रांस की असम्बली का आप देखें, वहाँ की सूरत हाल देखें, तो वहाँ 5 दफ़ा जो है असम्बली से पहले भी टूट चुकी है, लेकिन इतनी जल्दी इलेक्शन कभी नहीं हुए। तो हमें सबक सीखना चाहिए, हमें नहीं, हमारे कौमेदारों को भी सीखना चाहिए, हमारे सियासतदानों को भी सीखना चाहिए, हमारे हुकूमती जिम्मेदारों को भी सोचना चाहिए, हमारे ताकतवरों को भी सोचना चाहिए कि जनाब मसला जो है जमहूरियत का, इसकी गाड़ी जो है वो इसी तरह पटरी पे चलेगी जब उसके मामला का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा। अब इलेक्शन हो चुके हैं, धांधली का शोर मच चुका है। वो राणा सनाउल्लाह कहते हैं जनाब कंपनी की मशीनरी के लिए धांधली है, वरना आप ये सोचें ये करें 80 सीटें छीनी, लेकिन 80 जगह ट्रिब्यूनल में कोई नहीं गया, लिहाजा वो भी अपनी जगह कायम है। और फिर कहते हैं ना जहाँ दलाइल ना हो वो लड़ाई होती है, तो लड़ाई जारी है, जंग जारी है। वो कह रहे हैं हमारा मैंडेट वापस करो, मैंडेट वापस करोगे तो बात करेंगे, वरना बात नहीं करेंगे। फिर वो कहते हैं जी महमूद अचकज़ई बात कर लें। महमूद अचकज़ई जो है वो कह रहे हैं जनाब मुझे यकीन दहानी कराई जाए कि मैं जो कुछ करूँगा बाद उस पर यकीन भी होगा।
उस पर अमल दरामद भी होगा कि नहीं होगा, कहते हैं मुझे भी यकीन था नहीं, गारंटी कौन देगा, गारंटी कोई देने को तैयार नहीं। अब ऐसे में केपीके से खबर आई है, खैबर पख्तूनख्वा से खबर आई है बड़ी जबरदस्त कि इमरान खान साहब ने फैसला महफूज कर लिया कि केपीके की हुकूमत चलनी है कि नहीं चलनी है, चलानी है कि नहीं चलानी है। यानी वो अली अमीन गंडापुर से भी राजी नहीं है, खुश नहीं है। वो कहते जो कुछ उनको अहदाफ दिए गए तो उस पर वो पूरे नहीं उतर रहे, तो क्यों ना असम्बली तहलील कर दी जाए। यानी नादान दोस्तों ने उनको मशवरा एक बार फिर दे दिया कि जनाब असम्बली तोड़ दो, नया बुरहान पैदा कर दे। देखे वफाक जो फंड नहीं दे रहा, वफाक मदद नहीं कर रहा, वफाक तावन नहीं कर रहा सूबे से, लिहाजा जनाब असम्बली तोड़े, अली अमीन को भी घर भेजे और देखे फिर क्या एक नया बुरहान पैदा होगा। अब इस पर सोचना शुरू कर दिया इमरान खान साहब ने कि जनाब ऐसे बड़ी बड़ी गल है। अच्छा, कुछ लोग पार्टी में इख्तिलाफ करें, उनके करीबी लोग इख्तिलाफ करें, ये भी इतलात है। यानी जो इस्लामाबाद की फिजाएं, अडियाला जेल की फिजाएं, वो ये मुखबरी कर रही है कि उन्हें इस पर इख्तिलाफ भी किया कि नहीं, पिछले समय सबक सीखे, ऐसा नहीं करना। लेकिन है तजब्जब में चांसेस मौजूद है कि असम्बली तहलील की जा सके और केपीके की हुकूमत खुद ख़त्म करके और वो जनाब एक मसला वफाक के लिए पैदा कर दें। ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जिस सूबा जो है वफाक से मतलब मुशावरत नहीं कर रहा है या वफाक के साथ जो है मिलके चलना नहीं चाहता, ये नहीं कहा। वो कह रहे हैं वफाक जो है उस सूबे के फंड रिलीज नहीं कर रहा, बुरहान पैदा किया हुआ है। तो जनाब एक तरफ है 100 दिन का पंजाब में रौला कि मरियम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी और उस पर बल्ले बल्ले हो रही है, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के 100 दिन में इतनी मुसीबत आ गई कि बानी पीटीआई खुद सोच रहे हैं कि जनाब क्यों ना असम्बली तहलील कर दें। तो अब ये मुआवजा खुद करें, मैं कुछ नहीं कहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में भी जब मुंतखब हुकूमत है तो अवाम का हक है कि उन्हें रिलीफ मिले, उनके लिए काम किया जाए, उनके फलाही मनसूबे बनाए जाएं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पा रहा। जहाँ पीटीआई की हुकूमत जो है वो 11 साल से मौजूद है, तो बहरहाल वहाँ अच्छे होने चाहिए। वहाँ तो रियासत मदीना पूरी ना सही, छोटी जी तो बननी चाहिए ना, क्योंकि दावा तो ये था तहरीक इंसाफ का, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब मामला ये है कि शेख रशीद साहब के पेट में मरोड़ हो रहा है। उन्होंने जनाब चौके छिक्के मारे इंटरव्यू के, यानी 1 दर्जन से ज्यादा इंटरव्यू दे दिया उन्होंने, यूट्यूबर को भी दे दिया, चैनल्स को भी दे दिए, जड़ा जड़ा आया जनाब ने कहा मतलब खंड मंडी थी, मेवो मंडी था, नियाज मंडी थी, लई जाओ। तो शेख साहब अचानक ये किससे हो गए? ड्यूटीफुल आदमी है, गेट नंबर 4 के हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि कोई भी इख्तिदार में गेट नंबर 4 के बगैर नहीं आ सकता, और कहते हैं मेरा तो ईमान है, मैंने तो देखा था, मैंने तो इमरान को बताया था कि भाई हुकूमत जा रही है, वहां से गेट नंबर 4 से लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उन्हें जो इंटरव्यू दिए है तो वो फिर उसमें 2-3 सवाल उठ गए। सवाल ये उठे कि वो कहते हैं जो मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वर्दी वाले वहां मौजूद थे, ये भी कहा गया था, बाद में वो मुकर गए, ये नहीं मुकरे या बात नहीं निकली। लेकिन वो कहते जो कुछ मुझे कहा गया था लिख के दिया गया था वो मैंने नहीं किया, इसलिए मेरा चिल्ला कामयाब नहीं रहा, 40 दिन का चिल्ला जाया हो गया। तो भाजी हुन के हालात ठीक हो गए, क्या हो गया अचानक ही, क्यों पेट में मरोड़ हो गई, अब क्या मसला है? वो कहते कागज दिया गया था जिसमें बुशरा बीबी के खिलाफ बहुत से लगवियात थे, बुरी बातें थी, अच्छी खबरें नहीं थी। वो कहते इसको पढ़ दें, ये चीजें हैं, वो मैंने नहीं पढ़ी, लिहाजा मैं उसका खिलाफ। लेकिन वो कह रहे हैं अब अगस्त के बाद यानी जून जुलाई गर्म महीने, मौसम खराब है, बजट मंजूर होगा, बजट मंजूर होने के बाद एक नए सियासी मैदान लगेंगे। तो उसमें वो सुना रहे हैं कि जनाब अगस्त यानी 30 अगस्त तक वो ले गए, कहते अगस्त के बाद जनाब दम दमादम मस्त कलंदर होगा, रौला पै जाना, रफड़ पै जाना। बात वो इसी तरह का दिखा रहे हैं, ऐसी खौफनाक तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरह इमरान खान ने दिखाई थी ना, तब वहाँ अदालत उज़्मा ने कहा था कि जहाँ मिल बैठो सियासतदान इसका हल निकालें, अदालतों ने हल नहीं निकालना। उसी तरह की एक इन्हीं ने भी शक्ल दिखानी शुरू कर दी है, खौफनाक किस्म की, जैसे इमरजेंसी या सुपर इमरजेंसी या स्पेशल इमरजेंसी, वो सारा कुछ दिखा रहे हैं कि डरा रहे हैं, खौफ कर रहे हैं। अब इससे कौन हुकूमत डरती है, नहीं डरती है, कौन डरता है, कौन नहीं डरता। लेकिन शहजाद अकबर साहब बाहर बैठ के अपने तीर चला रहे हैं, उन्होंने सारे दी ऐसी तैसी कर दी। उन्हें अली अमीन गंडापुर का भी रगड़ा दे दिया, उन्होंने कहा सब जो है 2 नंबर लोग हैं, चाहे फवाद चौधरी हो, अली अमीन गंडापुर हो, शेख रशीद हो, ये सब जो है किसी के खास एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो उन्हें तो अली अमीन गंडापुर पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। अब बताएं इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है? अब ये जो ताकत वाले जो है वो कहते हैं जी काले पूंछ जो हैं ये गले पड़े हुए हैं, ये जो है किसी तरह ऊँट को करवट नहीं बैठने दे रहे। हुकूमत जो है वो खौफजदा है। एहसान इकबाल ने कहा था ना कि लोग मुझसे कहते हैं कि जनाब 5 साल इमरान खान को अंदर रखें तो सारे मामला, मुआशी सूरत हाल ठीक हो जाएगी, फिर भावे बाहर आ जाए।
تو مسئلہ یہی ہے کہ خوف ہے اگر عمران خان اس طور پہ باہر آ گیا کسی بھی طور پہ، یعنی عدت کے کیس میں بھی اس کو معافی ہو گئی، اپیل منظور ہو گئی اور اس کی سزا ختم ہو گئی، تو جناب 190 ملین تیار ہے، 9 مئی کے بھی تیار ہیں، لیکن فی الحال جو نظر آ رہا ہے بھیا اگر باہر آ گیا تو پھر بھائی سامنے نہیں جانا، فاتح کی حیثیت سے وہ آئے گا اور پھر چھا جائے گا، پھر انہوں اپنی مطلب منجیاں سنبھالنیاں پی جانیاں نے۔ تو اب چاہیے یہ کہ حکومت بھی اپنی منجی تلے بھی ڈانگ دے، عمران خان صاحب بھی اپنی منجی تلے بھی ڈانگ دے، کون دوست ہے کون دشمن ہے، اور باقی سیاستدان بھی جو سوچیں کہ مملکت کو استحکام کیسے دینا ہے، پاکستان کو کیسے استحکام دینا ہے، جمہوریت کو کیسے استحکام دینا ہے، سیکھیں کسی سے، نہیں سیکھیں گے تو پھر دنیا میں بدنامی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا اور کبھی بھی ہم استحکام حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا معاملہ ختم، اور آپ سے ایک ہی گزارش کا ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔